देखिए प्रश्नावली 10.2 का ये सवाल है, कक्षा 10 की मैथ है। दो सकेंद्रीय व्रत हैं। कैसे व्रत है? सकेंद्रीय व्रत वो होते हैं जिन दोनों व्रतों का एक ही केंद्र हो। कैसा केंद्र हो? एक ही केंद्र हो। तो हम दो व्रत तैयार कर लेते हैं जिनका एक ही केंद्र बिंदु है। एक व्रत ये है और एक इसके बाहर है। बन गए दो सकेंद्रीय व्रत। ये हमारे दो सकेंद्रीय व्रत हैं। सकेंद्रीय व्रत का मतलब होता है दोनों व्रतों का एक ही केंद्र है और इसका नाम दे दिया हमने O। क्या नाम दे दिया? O। इसका केंद्र क्या है? O। क्या कह रहे हैं? दो सकेंद्रीय व्रतों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इस छोटे वाले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? और ये है 5 सेंटीमीटर। बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। किसकी? बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हो। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हुई जा रही है। देखो यही स्पर्श कर रही है और मान लो ये M पर स्पर्श कर रही है। किस पर स्पर्श कर रही है? M बिंदु पर कर रही है और ये जीवा AB है। क्या है? AB है। तो ये AB हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AB हमको ज्ञात करनी है। दो सकेंद्रीय व्रत है। पहला वाला व्रत O केंद्र का है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक दूसरा वाला व्रत है जिसकी त्रिज्या OA, ये कितनी है हमारी? ये 5 सेंटीमीटर है। और इसमें ये कह रहे हैं कि छोटे व्रत को स्पर्श करती हुई उस व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे व्रत को छूती हुई जाए। तो ये जीवा है जो छोटे व्रत को, ये बड़े व्रत की जीवा है। बड़े व्रत को देखो A और B पर काट रही है, ये जीवा हो गई, लेकिन छोटे से छूती हुई जा रही है। तो AB हमको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? AB ज्ञात करनी है। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे पहले? सबसे पहले लिखेंगे दो सकेंद्रीय व्रत हैं। कैसे? दो सकेंद्रीय व्रत हैं जिनका केंद्र बिंदु O है। जिनका केंद्र बिंदु क्या है? O है। पहले व्रत की त्रिज्या OM बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर। पहले व्रत की त्रिज्या OM बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सही है। दूसरे व्रत की त्रिज्या OA, दूसरे व्रत की त्रिज्या OA बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। AB बड़े व्रत की जीवा है जो छोटे व्रत को बिंदु M पर स्पर्श करती हुई जा रही है। लिख देंगे AB बड़े व्रत की जीवा है जो छोटे व्रत को बिंदु M पर स्पर्श कर रही है। खुश रहो। चलो बैठो। ये कहाँ स्पर्श कर रही है? बिंदु M पर स्पर्श
कर रही है। इतना हमने कर लिया। हमको क्या ज्ञात करना है? जीवा AB की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? ये तो हमको दिया है। और हमको ज्ञात क्या करना है? जीवा AB की लंबाई। हमको ये निकालना है जीवा AB कितनी लंबी होगी। एक बात समझ लो, अगर हम समकोण त्रिभुज OAM में, किसमें? OAM में, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो, OM लंब है AB पर, जो OM है वो किस पर है? AB जीवा पर क्या है? ये लंब है। अर्थात लिख देंगे OM रेखा जीवा AB पर लंब है। सही है, ये लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? ये लंब होती है। अर्थात ये कोण हमारा कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब लगा दो समकोण त्रिभुज OAM में। नमस्ते। समकोण त्रिभुज OAM में क्या करेंगे? हम AM निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? AM। अगर AM का अगर हमने दूना कर दिया तो हमारी AB निकल आएगी। अरे जितनी इधर है ये उतनी ही तो इधर है? तो हमारी जीवा निकल आएगी। लगा दो भाई OAM में क्या लगा दें? कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? OA का स्क्वायर बराबर होगा किसके? AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। लगा दो। OA कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। OA हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। AM निकालनी है और ये OM कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये 25 आ जाएगा। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। और AM स्क्वायर हमको चाहिए, ये निकालनी है और ये आ जाएगा 9। अगर इसको निकालना है तो 9 को इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा? माइनस का। 25 माइनस 9 बराबर AM स्क्वायर। 25 में से 9 घटा देंगे, 16 बराबर AM स्क्वायर। अगर हमें AM चाहिए, AM स्क्वायर बराबर 16, इधर कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अच्छा, पक्षांतर करने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। अगर 16 इधर कर दो और AM स्क्वायर इधर कर दो तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। और AM बराबर ये जो वर्ग है, अगर वर्ग को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है, यानी अंडर रूट 16। और AM बराबर 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 4 सेंटी। हमारी AM कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो AB क्या होगी? जीवा AB बराबर हो जाएगी 2 गुणा AM। AM की क्या है? ये दूनी ही तो है, जितनी इधर है उतनी इधर है। अर्थात AB बराबर 4 दूनी, ये 2 है और AM हमारी 4, तो 4 दूनी AB बराबर 8 सेंटीमीटर। इसको ड्राइव कर लो, आंसर आ गया।